के लिए होली की शुभकामना। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि होली के अवसर पर और होली को ही निमित्त बनाकर आप सबसे संवाद करने का यह अवसर मिला है। वास्तव में होली मिलने का ही त्योहार है और मिलने के आमंत्रण का नाम ही होली है। आदमी से आदमी का मिलना, समाज हो या राष्ट्र हो या विश्व मानवता हो, ये सारी जो संस्थाएं हैं ये मनुष्य के मिलने से बनी। मनुष्य और मनुष्य मिलते रहे और सामाजिकता का विकास होता रहा, राज्य का विकास होता रहा, राष्ट्र का विकास होता रहा, मनुष्यता का विकास होता रहा। तो मूल जो आधार है, जो बुनियाद है, वो है मनुष्य का मनुष्य से मिलना। और ये मिलना इतनी बड़ी चीज है कि होली का प्रारंभ कब से है? वन्य सभ्यता से। और आज हम औद्योगिक सभ्यता और उससे भी आगे की सभ्यता की ओर संक्रमण कर रहे हैं, लेकिन होली आज भी प्रासंगिक है। और सही बात तो यह है कि आज उसने राष्ट्र की जो सीमाएं हैं उनको भी लांघ लिया है। विदेशों में कितनी ही जगह पर होली मनाई जाती, यह उसकी प्रासंगिकता। सामान्यतः आप देखें गांवों में, जंगलों में, जहां भी मनुष्य है वहां मनुष्य आज आनंदित हो रहा है, प्रसन्नता हो रहा है, क्योंकि आज होली है। होली ने उसे आनंदित होने का अवसर दिया, उसे प्रसन्न होने का अवसर दिया, आदमी से आदमी को मिलने का अवसर दिया। इससे बड़ी होली की सार्थकता और क्या हो सकती है? होली की एक और बड़ी बात है और वो है साधारणीकरण। सूरदास जी ने सूरसागर में होली को लेकर के 100 से भी अधिक पद लिखे हैं और उनमें उनकी एक पंक्ति है, सबे भय एक सार अहो हरि होरी है, सठ पंडित बेस्या बधू, सबे भय एक सार अहो हरि होरी है। वो समानता, वो एकता, वो मनुष्य का मिलना। अच्छा, समानता के बिना मिलना कैसे हो सकता है? एक आदमी ऊपर हो और दूसरा नीचे खड़ा हो तो मिलना संभव कैसे होगा? मिलना तो तभी होगा जब समान धरातल पर हो, साधारणीकरण हो। और ये जो होली है, ये होली साधारणीकरण का त्योहार है। आप जो भी आपकी विशेषताएं हैं, आपका पद है, आपका धन है, आपका वर्ग है, आपकी जाति है, आपकी बिरादरी है, आपका मजहब है, जो भी कुछ है, आज उसे खूंटी पर टांग दो। आज तो साधारणीकरण का दिन है। मैन इन एवरी मैन, सामान्य मनुष्य, सामान्य मनुष्य, वो मनुष्य जो सामान्य है, जो सब में बैठा हुआ है, द मैन इन एवरी मैन। तो सामान्य मनुष्य बन जाना एक दिन के लिए। वैसे मैं ये कहूंगा कि होली सचमुच में त्योहारों का त्योहार है। तो वो एक दिन का त्योहार तो है नहीं। आप ध्यान से देखिए, वसंत पंचमी से और चैत्र की रंग पंचमी तक ये त्योहार इतना बड़ा है। ये त्योहार छोटा नहीं है। वसंत पंचमी के दिन ही गांवों में होली का दंड रोप दिया जाता है और बालक बच्चे जो ईंधन है, सूखा ईंधन है, उसको इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं।
उसके बाद जितने भी उसके अवान्तर त्योहार आते हैं, वो सारे त्योहार होली का संदेश लेकर के आते हैं, समानता का संदेश लेकर के आते हैं, वो उन्मुक्त भाव लेकर के आते हैं, और वे सारे उस होली में ही समाविष्ट हैं। तो होली के जो त्योहार है, यदि हम इसकी युग यात्रा पर दृष्टिपात करें तो सबसे पहले तो इसको, होली को हम कहेंगे ऋतु का उत्सव। ऋतु उत्सव है। मानव शास्त्रियों ने वसंत के आगमन पर संसार के भिन्न भिन्न देशों में जो आयोजन होते हैं, जो पर्व होते हैं, जो त्योहार होते हैं, उनका अध्ययन किया है। ये होली जैसा त्योहार होली में भारतवर्ष में तो हो ही रहा है, लेकिन मानव शास्त्रियों ने इसको लक्षित किया है कि दूसरे जो विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं या उच्चतम सभ्यता वाले देश हैं या निम्नतम सभ्यता वाले देश हैं, वसंत के आगमन पर कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का जो उल्लास है, यह मनुष्य और प्रकृति का संबंध है। वसंत आता है, वो एक कवि कहता है ना, औरे तन औरे मन औरे बन है गई। वसंत आता है और मन बदल जाता है, मन में उल्लास भर जाता है, मन में मादकता भर जाती है, मन में प्रसन्नता भर जाती है। तो ये प्रकृति और मनुष्य का संबंध, प्रकृति के मनुष्य के संबंध का ये त्योहार है। ये होली की पहली बात है। दूसरी बात है, वन्य सभ्यता से जब कृषि सभ्यता में संक्रमण किया और मनुष्य ने जो है वो खेती करना सीखा, तो अब खेती को देखें, कृषि सभ्यता को देखें तो वैदिक सभ्यता में, वैदिक परंपरा में एक शब्द आता है, नवान्न सश्रेष्ठ यज्ञ। नया जौ आया है, नया गेहूं आ रहा है, नया चना आ रहा है, तो नवान्न सश्रेष्ठ यज्ञ, ये वैदिक परंपरा है कि वो नए अन्न के आने की प्रसन्नता में एक इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। सब लोग सम्मिलित हैं, सब लोग मिल रहे हैं। ये वैदिक परंपरा की बात है। अच्छा, अब भारत की जो संस्कृति है वो आगम और निगम मूलक संस्कृति है। तो निगम वैदिक परंपरा और दूसरी परंपरा है आगम परंपरा। तो आगम परंपरा में वर्ष में 4 रात्रियां हैं, उपासना की रात्रियां हैं, उनका महत्व है। तो वो है प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, सिद्धारुणा। 4 रात्रियां हैं, काल रात्रि, शिवरात्रि, काल रात्रि, महारात्रि, दीपावली की रात्रि, मोहरात्रि, शरद पूर्णिमा, रास की रात्रि, और दारुण रात्रि, होली की रात्रि। ये उपासना की रात्रि है। तो होली का संबंध वैदिक परंपरा से हुआ, वन्य संस्कृति की परंपरा से हुआ, और आगम परंपरा से, तंत्र की परंपरा से भी हुआ। अब हम देखते हैं कि हेलो, हाँ, अब हम देखते हैं, हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो प्राचीन साहित्य में हम देखते हैं कि प्राचीन साहित्य में होली के मनाने के सूत्र मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि होली कल वैसी मनाई जा रही है, वैसी आज मनाई जा रही है, नहीं। वो परिवर्तन है, वो परिवर्तन तो निरंतरता है, परिवर्तन तो होगा, आज भी है। बहुत सी बातें बदल गई हैं, कल दूसरी बातें, लेकिन उनके संकेत मिलते हैं। तो उनमें तो एक शबर स्वामी का उल्लेख किया है महामोपाध्याय गिरधर शर्मा जी ने। तो शबर स्वामी ने जो सदाचार के प्रसंग बतलाए हैं, उनमें उन्होंने जो उदाहरण दिए हैं वो होली के उदाहरण दिए हैं शबर स्वामी के। अब शैवागम का एक ग्रंथ है वर्षक क्रिया कौमुदी, उसमें मदन महोत्सव का और श्रृंगारिक अपशब्दों के बोलने का और कीच उछालने का उल्लेख हुआ है। इसी प्रकार से एक ग्रंथ है हर्षदेव की रत्नावली, उसमें कामदेव की पूजा का उल्लेख है। वो विदूषक कहता है कि कामिनियां रंग डाल रही हैं और पुरुष नाच रहे हैं।
दूसरा उल्लेख है कि राजा प्रमद वन में कामदेव की पूजा के लिए जाता है तो विदूषक कहता है देखो एक उत्सव में से दूसरा उत्सव निकल रहा है। मैंने कहा ना कि होली उत्सवों का उत्सव है, एक उत्सव नहीं, कितने ही उत्सव, जैसे मनुष्य मिलता है ऐसे उनके उत्सव भी आकर के होली में मिल गए हैं। तो भविष्य पुराण में कामदेव और रति की मूर्तियां बनवाने कर और उनके पूजन का विधान, तो यहां एक और जो है वो बात आई, धारणोरात्रि की बात आई, नवान्न सश्रेष्ठ यज्ञ की बात आई, ऋतु उत्सव की बात आई। अब चौथी जो बात आई है वो है मदन महोत्सव की, मदन उत्सव की बात है। तो कामसूत्र में भी इसे सुवसंतक उत्सव कहा गया है और उसमें जो युवतियां हैं वो आम्र मंजरी लगा करके वसंत का स्वागत करती थी और सींग की पिचकारी से जल छिड़कती थी। अच्छा, बौद्ध साहित्य में एक कृपण कोशी जातक है, तो उसमें एक उल्लेख है कि राजगृह का एक भिक्षु है, वो होली के दिन पुआ खा रहा था, तो वहां एक करोड़पति सेठ था, उसके मन में भी पुआ खाने का मन आया। तो ये हम देखते हैं कि जो हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे पुरानी जो शास्त्र हैं, उनमें होलिका के सूत्र किस प्रकार से। अब होलिका दहन है, तो हिरण्यकशिपु दैत्यराज था, उसकी बहन थी होलिका, प्रहलाद की बुआ। उसको देवता ने वरदान के रूप में एक चादर दी थी जिस पर अग्नि का प्रभाव नहीं होता था। दैत्यराज ने आदेश दिया, वो विवश थी, प्रहलाद को दंडित करने के लिए वो गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। हुआ ऐसा कि चद्दर तो प्रहलाद पर आ गई और होलिका स्वयं जल गई। शायद ये होलिका का आत्म बलिदान था। राजा बलि परम उदार और दानी था, होलिका के प्रति उसका पूज्य भाव कहिए, उसने होलिका की पूजा पर्व को त्योहार का रूप दिया। अब ये होली निरंकुशता के विरुद्ध लोक का जय जयकार है। वो हिरण्यकशिपु जो कहता था कि मैं ही ईश्वर हूं, तो उसका मिथ्या दम्भ और अभिमान चूर हुआ और लोक ने, सामान्य जन ने वो जय जयकार किया। अब ये जो होलिका दहन की जो बात है, होलिका दहन को लेकर के हम देखें तो भारत के अन्य प्रदेशों में भीलों की होली देखिएगा, कोलियों की होली देखिएगा, दूसरी होलियां देखिएगा, उनके गीतों पर आप हम ध्यान देते हैं तो बल्कि ये आज जो आप उत्सव कर रहे हैं ये इसीलिए कर रहे हैं कि भिन्न भिन्न जगहों की जो होलियां हैं, जो जितने प्रकार से मनाई जाती हैं, उनकी तरफ हम ध्यान दें और उनका हम संकलन करें। लेकिन यहां मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो होलिका प्रसंग की जो बात है कि ये हिरण्यकशिपु की बहन थी, ये लोक परंपरा है, शुद्ध रूप से ये लोक गाथाएं हैं, लोक कथा ही है। क्यों कि श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद की कथाएं 10 अध्यायों में है, तो उसमें शंबरासुर का उल्लेख है और अंत में त्रिपुर दहन का भी उल्लेख है। लेकिन होलिका और होलिका जैसी बहन वगैरह इसका कोई उल्लेख श्रीमद् भागवत में 10 अध्यायों में भी नहीं है। तो अब यहां एक और बात है कि ये जो होलिका दहन है, तमिलनाडु में भी इसको होलिका दहन तो वहां है, लेकिन इसके साथ जो कथा है वो काम दहन की है। और लगभग ऐसा ही सूत्र हमको बंगाल में भी मिलता है, जहां एक पुतले को होलिका में जलाया जाता है, उसकी झोंपड़ी सी भी बनी हुई होती है और श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ उसकी 5 परिक्रमाएं करी जाती हैं। अब ये काम दहन है। काम दहन में एक बार फिर से आपको याद दिलाऊं कि शिव ने तीसरा नेत्र खोला और काम भस्म हो गया। काम भस्म हो गया। काम बड़ा उत्पाती है, बड़ा उपद्रव करता है, वो भस्म हो गया। लेकिन करुणामयी गौरा ने उसको जीवन दान दिया। जीवन दान दिया तो जीवन का दान तो दिया, लेकिन देह नहीं, अनंग रूप से।
मनसिज रूप से। तो वो अनंग हुआ, बिना अंग के। माने क्या है कि वो जो इंद्रियगामी जो तत्व है काम का, वो इंद्रिय समाप्त हो गई, क्योंकि वहां जब शरीर ही नहीं है तो इंद्रिय कहां से आएगी। तो वो इंद्रिय से इंद्रियातीत की यात्रा है, ये काम की जो यात्रा है, काम के भस्म होने की। काम भस्म हुआ, उसकी देह भस्म हुई, उसकी इंद्रियां भस्म हुई, लेकिन वो पुनः जीवित हुआ और वो अनंग रूप से जीवित हुआ, माने वो इंद्रिय से इंद्रियातीत। अब आप ये देखिएगा कि समष्टि का जो काम है, ये राग है, और होली इस राग का त्योहार है। और सच्चाई तो ये है, राग माने हुए आकर्षण, नारी पुरुष का आकर्षण, परम पुरुष परम प्रकृति का आकर्षण। अब ये आकर्षण, ये काम है, इच्छा, कामना, इसी से काम की भिन्न भिन्न वृत्तियां बनती हैं। तो ये काम अशरीरी बना, अर्थात इंद्रिय से इंद्रियातीत हुआ इस राग से। इस राग से समस्त सौंदर्य विज्ञान का जन्म हुआ। जो जितनी कलाएं हैं, चाहे वो नृत्य कला हो, चाहे वो संगीत कला हो, चाहे वो काव्य कला हो, चित्र कला हो। अब आप ये देखिएगा कि होली पर जगह जगह उत्सव हो रहे हैं। काय के उत्सव हो रहे हैं? गाने के उत्सव हो रहे हैं, गीत के उत्सव हो रहे हैं, नृत्य के उत्सव हो रहे हैं, वाद्य के उत्सव हो रहे हैं। तो होली समष्टि मन की वह भूमि, जो कलाओं की उद्भव भूमि है, कलाओं का जन्म हो रहा है। और सच्चाई तो यह है कि कितने ही जो प्रकार हैं साहित्य के, काव्य के, गान के, वाद्यों के और नृत्यों के, उनका सीधा सीधा संबंध होली से है। अब आप धमार लीजिएगा। अब धमार शब्द स्वयं ही ऊधम, धमगज्जर उसका वाचक है, धमगज्जर को प्रकट करता है। अब होली का धमगज्जर है, ऊधम ही तो है, लेकिन उस ऊधम को उसने संगीत का रूप दिया, उस ताल का रूप दिया, उस राग का, वो काफी राग। अब इसी प्रकार से रसिया, अब रसिया की जो भूमि है, रसिया लोकगीत है। अब रसिया की जो भूमि है, वो भूमि होली की मनोभूमि है। होली की मनोभूमि में वही, जैसा कि मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि वहां मदन भाव तो है, लेकिन अशरीरी है, मनसिज है। तो अब आप ये देखिए, गौर करिएगा आप, गालियां गाई जाती हैं। अब क्यों ऐसा है कि वो गाली जो है वो होली होली पर गाली गाई जाती है, वो उन्मुक्त भाव से गाई जाती है। वासना का विरेचन, वासना का विरेचन। और ये देखिएगा कि ये सूरदास जैसे कवि ने इनका उल्लेख किया है? और जगह जगह पर उन्होंने कहा कि छान सकुच सब देत परस्पर, अपनी भाई गार ग्वारे मदमाती हो, ग्वारे मदमाती हो। वो मदमाती जो ग्वालिनी है, मदमाती जो अहिरनी है, वो मन की भाई गारी, और वो गाली दे रही है। और उसके बाद में हम ये देखते हैं कि वो रसखान आते हैं, तो रसखान तो ये कहते हैं, कई रसखान एक गारी पे 100 आदर बलिहारी। इस एक गाली पर क्या सम्मान करोगे? वो कहते हैं 100 आदर बलिहारी। अब इसको जोड़ा जाता है ढूंढा राक्षसी से, कि वो जो ढूंढा नाम की जो राक्षसी है, वो गाली सुनकर के प्रसन्न हो जाती है। यहां एक दिन पहले भी मैंने तिवारी जी से बात करी थी कि देखिए, मैंने कहा मिलने का त्योहार है, समानता का त्योहार है। तो आप ये देखिएगा कि होली के साहित्य का, होली के संगीत का, होली के और सारा संस्कृति के सूत्रों का हम वर्णन करें, देखें, तो इसके उत्सव में यक्ष संस्कृति, राक्षस संस्कृति, अभी ये अच्छा पिशाच संस्कृति, पिशाच नृत्य की बात आई है, उन ग्रंथों में पिशाच नृत्य मौजूद है। अच्छा, देव कृषि वाली बात तो आई गई है, दैत्य, होलिका हिरण्यकशिपु दैत्य है। तो दैत्य संस्कृति का सूत्र होली में आ गया। तांत्रिक, आर्य, अनार्य, वैष्णव, शाक्त,
अभी ये दारुण रात्रि की बात आई, हिंदू मुस्लिम सिख होला मोहल्ला अब सिख संस्कृति से वो जुड़ रहा है और उत्तर दक्षिण सभी संस्कृतियों का अंतर्भाव है, समन्वय। यक्षों की काम पूजा है, दैत्य संस्कृति की होलिका है, धूलिबंधन के समय पिशाच नृत्य का उल्लेख है, शैवों का मदन दहन है। और वैसे भी बनारस की होली, मसाने में खेले दिगंबर होली, दिगंबर खेले मसाने में होली, तो वो बनारस की जो होली है वो शैव प्रभाव है। वैदिकों का नवश्रेष्ठ यज्ञ है, आगम परंपरा की दारुण रात्रि है। और एक दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, होलिका दहन के लिए चांडाल के यहां से आग ले आने का विधान है, स्वपच स्पर्श का विधान है। अब आप ये देखिएगा, यहां मिलाने वाली बात है, बिछुड़ने वाली बात नहीं है, मिलाने वाली। आग तभी लगाई जाएगी, होलिका दहन तभी होगा कि जब वो जो आग है, वो अंगार है, वो अंगार हम चांडाल के यहां से लाएं। अब इस पर इसको लेकर के जो शांति निकेतन के जो आचार्य क्षति मोहन सेन थे, वो आचार्य क्षति मोहन सेन ने बड़े विस्तार से लिखा कि किस प्रकार से जो संस्कृतियों का समन्वय है, और इस सूत्र को पकड़ करके उन्होंने एक बहुत बड़ी व्याख्या की है, जहां उतना वो समय नहीं है। अब आप ये देखिएगा कि होली, देखिए सूफियों ने लिखी है, निर्गुणियों ने भी लिखी है, राम भक्तों ने भी लिखी है, कृष्ण भक्तों ने भी लिखी है, सबने लिखी है। तो मुगलों के दरबार से लेकर और वाजिद अली शाह तक की होलियां हैं। अब्दुल हलीम शरर ने नवाब के यहाँ लोगों को आने का वो उल्लेख किया है, तो उसने लिखा है कि वो जोगिया वस्त्र पहन करके आते थे। शाह तोराब अली कलंदर सूफी थे, उन्होंने होलियां लिखी हैं। सूफी संत बुल्ले शाह थे, उनकी होली रचना है, होली खेलूंगी कहकर बिस्मिल्लाह, नाम नबी की रतन चढ़ी बूंद पड़ी इल्लल्लाह। इसी प्रकार से ये जहांगीर की जो एल्बम है, ये भी जो है वो लंदन के संग्रहालय में मौजूद है, और वहां इसका कृष्ण भक्त कवियों ने झूमक का उल्लेख किया है। झूमक उस जमाने का कोई लोकगीत था, और उसका उल्लेख जो है सूरदास जी ने भी किया है झूमक का। झूम झूम झूमक सब गावत, देत परस्पर गार मुदित मन। अब चाचर का उल्लेख किया है, सूरदास सब चाचर खेले अपने अपने टूले। अब चाचर गायन भी है और चाचर नृत्य भी है। तो चाचर, अब देख, एक चाचर का मैं उल्लेख कर रहा हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक चाचर गीत है, पियरी सो है पियरी सो है, अरे पियरी सो है देख जरे नैना, पियरी सो है अपनी बलमुबा से मुखबा न खोली, भला आनक बलम भरे भरे बयना, पियरी सो है। कि तेरे पीले वस्त्रों को देखकर मेरे नैनों में तृषा जग जाती है, आंखें दलने लगती हैं। अपने बालम से तू इतनी लाज करती है कि मुख ही नहीं खोलती, परंतु दूसरे के प्रिय से खुलकर बोलती है। उद्दाम रस से उच्छल नायिका उत्तर देती है, अरे अपने बलमबा से हरी हरी चुरिया हो, हरी हरी चुरिया, अरे आनक बलम भरे भरे कंगना, भरे भरे कंगना, पियरी सो है। अरे अपने बलम से तो मुझे हरी हरी चुरिया ही मिली हैं, परंतु आनक बलम तो मुझे भरबा कंगन पहना जाता है। तो इस प्रकार से हम देवर के नायकत्व को देखें। जो देवर का जो नायकत्व है वो होली में एक विधान बन गया है। मैं समझता हूं काफी समय मैंने ले लिया है, आपने मुझे 15 मिनट दिए थे, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूं आप सभी के लिए पुनः साधुवाद देता हूं और होली की मंगल कामना करता हूं। होली की तो बहुत विस्तार है, इस पर तो शोध ग्रंथ लिखा जा सकता है। होली पर कितने विशेषांक निकल चुके हैं, होली पर हजारों पेज की सामग्री है। आवश्यकता तो ये है कि होली पर अनुसंधान किया जाए, रिसर्च किया जाए, और वही जो आपका जो सूत्र है लोक जीवन में जाकर के, भिन्न भिन्न जनपदों में जाकर के। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपने इतना विस्तार से
अनादिकाल से वर्तमान के बीच में जो कुछ भी होली से जुड़ी जो किंवदंतियां हैं, परंपराएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, इन सब पर आपने विस्तृत व्याख्यान दिया बहुत ही कम समय में। इसके लिए सर हम आपको हृदय से साधुवाद देते हैं और हम आपके रेडी रहेंगे।